सेक्शन 17 को समझते हैं। सेक्शन 17 कहता है डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन, आय संचित करने का निर्देश। धारा 17 क्या कहती है? अगर किसी संपत्ति के ट्रांसफर में यह निर्देश दिया जाता है कि उस संपत्ति से उत्पन्न होने वाली आय को पूरी तरह या आंशिक रूप से संचित एक्यूमुलेट किया जाए तो यह निर्देश केवल एक निश्चित अवधि तक वैध रहेगा। कब तक रहेगा? पहला, ट्रांसफरकर्ता यानी जो ट्रांसफरर है के जीवन काल तक, और दूसरा, ट्रांसफर की तारीख से 18 साल तक। जो भी अवधि लंबी होगी उतनी देर तक आय को संचित करने का निर्देश वैध रहेगा। अगर यह निर्देश इस अवधि से अधिक समय के लिए दिया गया है तो वो अतिरिक्त अवधि के लिए अमान्य माना जाएगा। मतलब इतनी अवधि के लिए तो मान्य होगा, बट इससे अतिरिक्त अवधि के लिए अमान्य हो जाएगा। एक सरल भाषा में इसका उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए राम ने अपनी संपत्ति श्याम को इस शर्त पर ट्रांसफर करी कि इस संपत्ति से उत्पन्न होने वाली आय अगले 30 वर्षों तक एक्युमुलेट की जाएगी, संचित की जाएगी, इकट्ठा की जाएगी। यह अवैध होगा क्योंकि आय संचित करने की अवधि 18 वर्षों से अधिक नहीं हो सकती। मान्य अवधि है अधिकतम 18 वर्ष या ट्रांसफरकर्ता के जीवन काल तक, जो भी अधिक हो। दूसरा के एग्जाम्पल समझते हैं। मोहन एक ट्रस्ट बनाता है और उसमें शर्त रखता है कि संपत्ति की आय को अगले 50 वर्षों तक संचित किया जाए, एक्युमुलेट किया जाए, और उसके बाद ही उत्तराधिकारियों को वितरित किया जाए। यह अवैध होगा क्योंकि 50 वर्ष की संचित अवधि धारा 17 के अनुसार वैध नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ मामलों में यह नियम लागू नहीं होता, जो धारा 17 क्लॉज 2 बताती है। धारा 17 क्लॉज 2 के तहत कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए आय को संचित करने का निर्देश मान्य होगा। जैसे पहला, ट्रांसफरकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति के कर्ज का भुगतान करना हो। दूसरा, बच्चों या अन्य उत्तराधिकारियों के लिए वित्तीय व्यवस्था करने के लिए। और तीसरा, संपत्ति की सुरक्षा और रख रखाव के लिए। इन तीनों केसों में ये लागू नहीं होता है 18 साल वाला। ठीक है, यदि संचित करने का उद्देश्य इन तीनों में से किसी एक के अंतर्गत आता है तो यह वैध माना जाएगा। ठीक है, तो धारा 17 जो है एक्युमुलेशन की बात करती है, इकट्ठा करने की बात करती है आय को उस संपत्ति से। ठीक है, अब धारा 18 की ओर बढ़ते हैं। नाउ लेट्स फोकस ऑन सेक्शन 18 विच स्टेट्स ट्रांसफर इन परपेचुइटी फॉर बेनिफिट ऑफ पब्लिक, सार्वजनिक हित के लिए स्थायी संपत्ति अंतरण। धारा 18 क्या कहती है? धारा 18 के अनुसार यदि संपत्ति का ट्रांसफर सार्वजनिक हित, पब्लिक बेनिफिट के लिए किया जा रहा है तो धारा 14, 16 और 17 में दिए गए प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। यानी अगर संपत्ति को किसी धार्मिक, शैक्षिक, व्यावसायिक, स्वास्थ्य, सुरक्षा या अन्य मानव हितकारी उद्देश्य के लिए अस्थायी रूप से, परपेचुइटी अस्थायी रूप से ट्रांसफर किया जाता है तो इस पर कोई समय सीमा लागू नहीं होगी। सरल भाषा में समझते हैं। धारा 14 रूल अगेंस्ट परपेचुइटी कहती है कि संपत्ति का ट्रांसफर असीमित अवधि के लिए नहीं हो सकता है, लेकिन धारा 18 एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। अगर संपत्ति सार्वजनिक हित, पब्लिक बेनिफिट के लिए दी जा रही है तो इसे हमेशा के लिए ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे राम अपनी 10 एकड़ जमीन को अस्थायी रूप से एक ट्रस्ट को दान करता है ताकि वहां एक मंदिर और धर्मशाला बनाया जा सके। यह वैध है क्योंकि यह धार्मिक उद्देश्य के लिए सार्वजनिक हित में ट्रांसफर है। ठीक है, दूसरा, मोहन अपनी संपत्ति का एक हिस्सा एक विश्वविद्यालय को दान करता है ताकि वहां एक पुस्तकालय बनाया जाए। यह वैध होगा क्योंकि यह ज्ञान और शिक्षा के प्रचार के लिए है। ठीक है, तो धारा 14, 16 और 17 में जो दिया गया है उसका एक्सेप्शन धारा 18 है। ठीक है, समझ आ गया होगा। चलिए अब धारा 19 की ओर बढ़ते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को कंटिन्यू करते हुए आज हम सेक्शन 19 देखते हैं। सेक्शन 19 वेस्टेड इंटरेस्ट की बात करता है, निश्चित हित। जब किसी व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति का हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किया जाता है और यह तत्काल प्रभावी होता है या किसी ऐसे अनिवार्य घटना पर निर्भर करता है जो निश्चित रूप से होगी, तो इसे वेस्टेड इंटरेस्ट कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि संपत्ति पर अधिकार पहले ही तय हो चुका है, भले ही उस पर कब्जा बाद में मिले। आइए इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। पहला, ट्रांसफर के समय अगर यह स्पष्ट नहीं किया गया हो कि संपत्ति पर अधिकार कब मिलेगा तो इसे तत्काल प्रभावी, इमीडिएट माना जाएगा।
ठीक है। दूसरा, अगर कोई निश्चित घटना होनी ही है, मस्ट हैपन, तो संपत्ति का अधिकार तय माना जाएगा। तीसरा, अगर ट्रांसफरी जिसे संपत्ति मिलनी है की मृत्यु हो जाती है तो भी उसका अधिकार समाप्त नहीं होता। और चौथा, अगर किसी ट्रांसफर में यह कहा गया हो कि अगर कोई घटना होगी तो संपत्ति किसी और को मिल जाएगी, तो इसे अनवेस्टेड इंटरेस्ट, अनिश्चित हित नहीं माना जाएगा। आइए कुछ सरल उदाहरण से इसको हम समझते हैं। पहला, जो तत्काल प्रभावी हित। ठीक है, राम अपने पुत्र श्याम को एक घर गिफ्ट करता है, लेकिन यह नहीं कहा गया है कि घर का मालिकाना हक श्याम को कब मिलेगा। यह एक वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्योंकि श्याम का अधिकार तुरंत स्थापित हो गया, भले ही उसे कब्जा बाद में मिले। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, निश्चित घटना पर आधारित। मोहन अपनी जमीन सोहन को देता है और लिखता है कि जब सोहन 21 वर्ष का होगा तब उसे कब्जा मिलेगा। यह भी वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्योंकि 21 वर्ष की आयु प्राप्त करना एक निश्चित घटना है। चलिए अब तीसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। ट्रांसफरी की मृत्यु के बाद भी अधिकार सुरक्षित। ठीक है, राम ने अपने पोते रवि को 10 एकड़ जमीन दी, लेकिन रवि की मृत्यु हो गई। फिर भी यह जमीन रवि के उत्तराधिकारियों लीगल हेयर्स को मिलेगी, क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट मृत्यु से समाप्त नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गया। तो वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि संपत्ति जो है वो पर उस पर अधिकार पहले ही तय हो चुका है, भले ही कब्जा बाद में मिले। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए धारा 20 की ओर बढ़ते हैं।